शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर। इधर महाप्रभु से विदा होकर दुखित हुए चंद्रशेखर आचार्य नवदीप की ओर चले। उनके पैर आगे नहीं बढ़ते थे। कभी तो वे रोने लगते, कभी पीछे फिरकर देखने लगते कि संभव है प्रभु दया करके हमारे पीछे पीछे आ रहे हों। कभी भ्रमवश होकर आप ही आप कहने लगते, प्रभु आप आ गए, अच्छा हुआ। फिर थोड़ी देर में अपने भ्रम को दूर करने के निमित्त चारों ओर देखने लगते। थोड़ी दूर चलकर बैठ जाते और सोचने लगते, अब मेरे जीवन को धिक्कार है। प्रभु के बिना अब मैं नवदीप में कैसे रह सकूंगा। अब मैं अकेला ही लौटकर नवदीप कैसे जाऊं। पुत्र वियोग से दुखी वृद्धा शची माता जो मुझसे आकर पूछेंगी कि मेरे लाल को, मेरे प्राण प्यारे पुत्र को, मेरी वृद्धावस्था के एकमात्र सहारे को, मेरी आंख के तारे को, मेरे दुलारी निमाई को तुम कहां छोड़ आए, तब मैं उस दुखनी माता को क्या उत्तर दूंगा। जब भक्त चारों ओर से मुझे घेर कर पूछेंगे, प्रभु कहाँ हैं, वे कितनी दूर हैं, कब तक आ जाएंगे, तब इन हृदय को विदीर्ण करने वाले प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूंगा। क्या मैं उनसे ये कह दूंगा कि प्रभु अब लौट कर नहीं आएंगे, वे तो वृंदावन को चले गए। हाय, ऐसी कठिन बात मेरे मुख से किस प्रकार निकल सकेगी। यदि वज्र का हृदय बनाकर मैं इस बात को प्रकट भी कर दूं, तो निश्चय ही बहुत से भक्तों के प्राण पखेरु तो उसी समय प्रभु के समीप ही प्रस्थान कर जाएंगे। भक्तों के बहुत से प्राण रहित शरीर ही मेरे सामने पड़े रह जाएंगे। उस समय मेरे प्राण किस प्रकार शरीर में रह सकते हैं। खैर, इन सब बातों को मेरा वज्र हृदय सहन भी कर सकता है, किंतु उस पति परायणा पतिव्रता विष्णु प्रिया के करुण क्रंदन से तो पत्थर भी पिघलने लगेंगे। जब वे मेरे लौट आने का समाचार सुनेगी, तो अपने हृदय विदारक रुदन से दिशा विदिशाओं को व्याकुल करती हुई, पति के संबंध में जिज्ञासा करती हुई एक और खड़ी होकर रुदन करने लगेगी। तब तो निश्चय ही मैं अपने को संभालने में समर्थ ना हो सकूंगा। सभी लोग मुझे धिक्कार देंगे, सभी मेरे काम की निंदा करेंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि प्रभु के संन्यास संबंधी सभी कृत्य मैंने ही अपने हाथ से कराए हैं, जब उन्हें ये बात विदित होगी कि मैंने ही प्रभु को सन्यासी बनाया है, तो वे सभी मिलकर मुझे भांति भांति से धिक्कारेंगे। उन सभी प्रभु के भक्तों के दिए हुए अभिशाप को मैं किस प्रकार सहन कर सकूंगा। इससे तो यही उत्तम है कि मैं गंगा जी में कूदकर अपने प्राणों को गंवा दूं। ये सोचकर वे जल्दी से गंगा किनारे पहुंचे और गंगा जी में कूदने के लिए उद्यत हुए। उसी समय उन्हें प्रभु की बातों का स्मरण हुआ। प्रभु ने माता के लिए और भक्तों के लिए बहुत बहुत करके प्रेम संदेश भेजा है। उनके संदेश को न पहुंचाने से मुझे पाप लगेगा। मैं प्रभु के सम्मुख कृतज्ञ कहलाऊंगा। कौन जाने प्रभु लौटकर आते ही हों। मेरी दाईं भुजा फड़क रही है, दाईं आंख लहक रही है। इससे मेरे हृदय में इस बात का विश्वास सा हो रहा है कि प्रभु अवश्य लौटकर आएंगे और वे भक्तों से मिलकर ही जहां जाना चाहेंगे वहां जाएंगे। इन विचारों के मन में आते ही उन्होंने गंगा जी में कूदकर आत्मघात करने का अपना विचार त्याग दिया और वहीं गंगा जी की रेती में प्रभु का चिंतन करते हुए बैठ गए। उन्होंने मन में स्थिर किया कि खूब रात्रि होने पर घर जाऊंगा, तब तक सब लोग सो जाएंगे और मैं चुपके से अपने घर में जाकर छिप रहूंगा। मेरे नवदीप आने का किसी को पता ही न चलेगा। इसीलिए गंगा जी के बालका में अकेले बैठे ही बैठे उन्होंने संपूर्ण दिन बिता दिया। खूब अंधकार होने पर वे गंगा जी के पार हुए और लोगों से आंख बचाकर अपने घर पहुंचे। घर पहुंचते ही नगर भर में इनके लौट आने का समाचार बात की बात में बिजली की तरह फैल गया। जो भी सुनता वही इनके पास दौड़ा आता और आते ही प्रभु के संबंध में पूछता। ये सबको धैर्य बंधाते हुए कहते, हाँ प्रभु शीघ्र ही लौट कर आएंगे। इतने में ही पुत्र के समाचार के लिए उत्सुक हुई वृद्धा माता अपनी पुत्र वधू को साथ लिए हुए आचार्य रत्न के घर आ पहुंची।
जिस दिन से उसका प्यारा निमाई घर छोड़कर गया है, उसी दिन से माता ने अपने मुख में अन्न का दाना तक नहीं दिया है। उसकी दोनों आंखें निरंतर रोते रहने के कारण सूज गई हैं, गला बैठ गया है, संपूर्ण शरीर शक्तिहीन हो गया है, उठकर बैठने की भी शक्ति नहीं रही है। किंतु चंद्रशेखर आचार्य के आगमन का समाचार सुनते ही न जाने माता के शरीर में कहां से बल आ गया। वह दौड़ी हुई आचार्य के घर पर आई। विष्णु प्रिया जी भी उसका वस्त्र पकड़े पीछे पीछे रोती हुई आ रही थी। माता को आते देखकर आचार्य संभ्रम के सहित एकदम खड़े हो गए। चारों ओर से भक्तों ने आप से आप माता के लिए रास्ता छोड़ दिया। माता ने आते ही चंद्रशेखर को स्पर्श करना चाहा, किंतु अपनी शोक के आवेग को न सह सकने के कारण बीच में ही हा निमाई ऐसा कहती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। जल्दी से आचार्य रत्न ने बढ़कर वृद्धा माता को संभाला। विष्णु प्रिया जी भी सास के चरणों के समीप बैठकर रुदन करने लगी। उस समय का दृश्य बड़ा ही करुणापूर्ण था। माता की ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त डाह मार मार कर रोने लगे। चंद्रशेखर आचार्य का घर क्रंदन की वेदनापूर्ण ध्वनि से गूंजने लगा। माता के मुख में से दूसरा कोई शब्द ही ना निकलता था। हा निमाई, मेरे निमाई, बस यही कहकर ये रुदन कर रही थी। बहुत देर इसी प्रकार रुदन करते रहने के अनंतर भराई हुई आवाज से माता ने रोते रोते पूछा, आचार्य, मेरे निमाई को कहाँ छोड़ आए? क्या वह सचमुच सन्यासी बन गया? आचार्य, तुम मुझे सच सच बता दो, क्या उस मेरे दुलारे के वे कंधों तक लटकने वाले काले काले सुंदर घुंघराले बाल सिर से पृथक हो गए? क्या किसी निर्दयी नापित ने उन्हें छुरी की तीक्ष्ण धार से काट दिया? क्या मेरे सुकुमार निमाई भिखारी बन गए? क्या अब भय मांग कर खाने लगा? आचार्य, मुझ दुखनी अबला पर दया करके बता दो, मेरा निमाई क्या अब ना आएगा? क्या मैं अपने हाथ से अब दाल भात बनाकर उसे न खिला सकूंगी? क्या भूख लगने पर वह मुझसे बालकों की भांति भोजन के लिए आग्रह ना करेगा? क्या अब वे मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझसे अलग ही रहेगा? क्या अब मैं उसे अपनी छाती से चिपटाकर अपने तन की तपन ना मिटा सकूंगी? क्या अब मैं उसके सुगंधित बालों वाले मस्तक को सूंघकर सुखी ना बन सकूंगी? आचार्य, तुम बताते क्यों नहीं? तुम्हें मुझ कंगालिनी पर दया क्यों नहीं आती? तुम मौन क्यों हो रहे हो? मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते? आचार्य, माता के इन प्रश्नों को सुनकर भी मौन ही बने बैठे रहे। केवल वे आंखों से अश्रु बहा रहे थे। आचार्य को इस प्रकार रोते देखकर माता समझ गई कि मेरे निमाई ने जरूर संन्यास ले लिया। इसलिए वह अधीरता प्रकट करते हुए कहने लगी, आचार्य, तुम मेरे निमाई का पता मुझे बता दो। वह जहां कहीं भी होगा वहीं मैं जाऊंगी। वह चाहे कैसा भी सन्यासी क्यों ना बन गया हो, है तो मेरा पुत्र ही। मैं उसके साथ ही साथ रहूंगी। जिस प्रकार अपने बछड़े के पीछे पीछे दुबली और वृद्धा गौ रमाती हुई चलती है, उसी प्रकार मैं निमाई के पीछे पीछे चलूंगी। आचार्य, मैं निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकती। तुम मेरे ऊपर इतनी कृपा करो, मेरा निमाई जहां भी हो वहीं मुझे ले जाकर उसके पास पहुंचा दो। आहा, अब वह घर घर से भात के दाने मांग कर खाता होगा। कोई मेरी जैसी ही वृद्धा दया करके थोड़ा भात दे देती होगी, कोई कोई दुत्कार भी देती होगी, कोई कोई बासी और सूखा भात ही उसकी झोली में डाल देती होगी। यहाँ तो जब तक वह दो चार साग मेरे हाथ के बने नहीं खा लेता था, तब तक उसका पेट ही नहीं भरता था। अब उस सूखे और बासी भात को वह किस प्रकार खा सकेगा? वह भूख का बड़ा कच्चा है। तीसरे पहर के जलपान में थोड़ी भी देर हो जाती या कभी घर की बनाई मिठाई चुक जाती तो जमीन आसमान एक कर डालता था। पकौड़ी बनाते बनाते ही खाने को आ बैठता था। अब उसे तीसरे पहर कौन जलपान कराएगा? हाँ, मेरे ऐसे जीवन को धिक्कार है।
हाँ, मेरा सर्वगुण संपन्न पुत्र, जिसकी भक्त राजा से भी बढ़कर पूजा और प्रतिष्ठा करते थे, वे द्वार द्वार एक एक मुट्ठी चावल के लिए घूम रहा होगा। विधाता, तेरे ऐसे कठोर हृदय के लिए तुझे बार बार धिक्कार है, जो इतना रूप, लावण्य, सौंदर्य, पांडित्य और मान सम्मान देने पर भी तेने निमाई को घर घर का भिखारी बना दिया। बड़ी देर तक माता इसी प्रकार प्रलाप करती रही। कुछ धैर्य धारण करके आचार्य ने सन्यास की सभी बातें बता दी। उनके सुनते ही माता फिर बेहोश हो गई और विष्णु प्रिया भी अचेतन होकर शची देवी के चरणों में गिर पड़ी। इस प्रकार रुदन करते करते आधी से अधिक रात्रि बीत गई। शची माता की बहन ने खाने के लिए बहुत अधिक आग्रह किया, किंतु माता ने कुछ भी नहीं खाया। उसी हालत में वे विष्णु प्रिया को लिए हुए रात्रि भर पड़ी रोती रही। प्रातःकाल आचार्य उन्हें घर पहुंचाए आए। इस प्रकार श्री वासुदेव, नंदन आचार्य, गंगादास आदि सभी भक्त बिना कुछ खाए पिए प्रभु के ही लिए अधीर होकर विलाप करते रहते थे। इस प्रकार तीसरे ही दिन नित्यानंद जी भी नवद्वीप आ पहुंचे। नित्यानंद जी के आगमन का समाचार सुनकर बात की बात में संपूर्ण नगर के नर नारी, बालक, वृद्ध तथा सभी श्रेणी के पुरुष उनके पास आ आकर प्रभु का समाचार पूछने लगे। कोई पूछता प्रभु कहाँ है, कोई कहता यहाँ कब आएंगे, कोई कहता हमें स्थान बता दो, हम अभी जाकर उनके दर्शन कर आएं। जो लोग महाप्रभु से द्वेष भाव रखते थे, वे भी अपने कुकृत्य पर पश्चाताप करते हुए नित्यानंद जी से रोते रोते अत्यंत दीन भाव से सरलता पूर्वक कहने लगे, श्रीपाद, हम दुष्टों ने ही मिलकर प्रभु को गृह त्यागी विरागी बनाया। हमारे ही कारण प्रभु सन्यासी हुए हैं। हम ही लोग प्रभु को नवद्वीप से निर्वासित करने में कारण हैं। प्रभु, हमारी निष्कृति का भी कोई उपाय हो सकता है? दयालु गौरांग, क्या हम जैसे पापियों को भी क्षमा प्रदान कर सकते हैं? वे क्षमा चाहे ना करें, हमें अपने पापों का फल भोगने के लिए तैयार हैं, किंतु वे एक बार कृपा की दृष्टि से हमारी ओर देखकर लें। क्या प्रभु के दर्शन हम लोगों को कभी हो सकेंगे? क्या इस जीवन में गौरचंद्र के सुंदर तेजयुक्त श्री मुख के दर्शनों का सौभाग्य हम लोगों को कभी प्राप्त हो सकता है? लोगों के मुख से ऐसी बातें सुनकर नित्यानंद जी सभी से कहते, महाप्रभु बड़े दयालु हैं। उनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया के भाव हैं। उनका शत्रु या अप्रिय कोई भी नहीं। वे अपने अपकार करने वाले के प्रति भी प्रेम प्रदर्शित करते हैं। वे तुम लोगों के ही प्रेम के वशीभूत होकर फुलिया होते हुए शांतिपुर जा रहे हैं। शांतिपुर में वे आचार्य अद्वैत के घर ठहरेंगे। तुम सभी लोग वहीं जाकर प्रभु के दर्शन कर सकते हो। नित्यानंद जी के मुख से ये बात सुनकर कि प्रभु इस समय फुलिया में हैं, हरदास जी के आश्रम पर होंगे और वहां से शांतिपुर जाएंगे। बस इस बात के ही सुनते लोग फुलिया की ओर दौड़ने लगे। कोई तो नाग पर पार होने लगे, कोई अपनी डोंगी को आप ही लिखेकर ले जाने लगे, कोई घड़ों के द्वारा ही गंगा जी को पार करने लगे। बहुत से उतावले भक्तों ने तो नाव, डोंगी तथा घड़ों की भी परवाह नहीं की। वे वैसे ही गंगा जी में कूद पड़े और हाथों से तैरकर ही उस पार पहुंच गए। हजारों आदमी बात की बात में गंगा जी को पार करके फुलिया ग्राम में पहुंच गए। प्रेम में उन्मत्त हुए पुरुष जोरों से हरि बोल की गगन भेदी ध्वनि करने लगे। उस महान कोलाहल को सुनकर प्रभु आश्रम में से बाहर निकल आए। सन्यासी वेशधारी प्रभु के दर्शनों से वे प्रेम में उन्मत्त हुई अपार जनता जोरों से हरिध्वनि करने लगी। सभी के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। कोई कोई तो प्रभु के मुड़े हुए सिर को और उनके गेरुए रंग के वस्त्रों को देखकर जोरों से हा प्रभु, हा हरि कहकर रुदन करने लगे। प्रभु ने सभी को कृपा की दृष्टि से देखा और सभी को लौट जाने के लिए कहकर आप शांतिपुर की ओर चलने लगे। बहुत से भक्त उनके साथ ही साथ शांतिपुर को चले।
कुछ लौटकर नवदीप को आ गई। इधर नित्यानंद जी लोगों को प्रभु के आगमन का समाचार सुनाते हुए शची माता के समीप पहुंचे। उस समय माता पुत्र विछोह रूपी रोग से आक्रांत हुई बेहोशी के सहित आहें भर रही थीं। नित्यानंद जी ने माता के चरण स्पर्श किए। माता ने चौंक कर देखा कि सामने नित्यानंद खड़े हैं। अत्यंत अधीरता के साथ माता कहने लगी, बेटा निताई, तू अपने भाई निमाई को कहाँ छोड़ आया? तू तो मुझसे प्रतिज्ञा करके गया था कि मैं निमाई को साथ लेकर आऊंगा। वह कितनी दूर है? उसे तू पीछे क्यों छोड़ आया? तू तो संग लाने के लिए कह गया था। मेरा निमाई कहाँ है? बेटा मुझे जल्दी से बता दे। तेरे ही कहने से मैंने अब तक प्राण रखे हैं। अब तू मुझे जल्दी बता दे। कहीं तू भी तो मुझे निमाई की तरह धोखा नहीं देता। तू सच सच बता दे, निमाई कहाँ है? मैं वहीं जाऊंगी। तू मुझे अभी उसी देश में ले चल जहां मेरा निमाई हो। उपवासों से क्षीण हुई दुखनी माता को धैर्य बंधाते हुए नित्यानंद जी ने कहा, माता तुम इतनी अधीर मत हो। मैं तुम्हारे निमाई को साथ ही लेकर आया हूँ। वे शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पर हैं। उन्होंने तुम्हें वहीं बुलाया है। मैं तुम्हें वहीं ले चलूंगा। निमाई शांतिपुर में है। इतना सुनते ही माना माता के गए हुए प्राण फिर से शरीर में लौट आए। वह अधीर होकर कहने लगी, बेटा मुझे शांतिपुर ले चल। मैं जब तक निमाई को देख ना लूंगी तब तक मुझे शांति ना होगी। नित्यानंद जी ने देखा कि माता चिरकालों के उपवासों से अत्यंत क्षीण हो गई हैं। उन्होंने निमाई के जाने के दिन से आज तक अन्न का दर्शन तक नहीं किया है। ऐसी दशा में यदि इन्हें प्रभु के समीप ले चलेंगे तो इन्हें महान दुख होगा। इसलिए इन्हें जैसे भी बने तैसे आग्रह पूर्वक थोड़ा बहुत भोजन कराना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने कहा, माता मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन ना पाऊंगा तब तक मेरी तृप्ति ना होगी। इसलिए जल्दी से दाल भात बनाकर मुझे खिला दो, तब प्रभु के समीप चलेंगे। मुझसे तो भूख के कारण चला भी नहीं जाता। नित्यानंद जी की ऐसी बात सुनकर कुछ शंकित चित्त से माता ने कहा, निताई तू मुझे छल तो नहीं रहा है? मुझे भोजन कराने के निमित्त ही तो निमाई के शांतिपुर आने का बहाना नहीं कर रहा है। तू मुझे सत्य सत्य बता दे, निमाई कहाँ है? नित्यानंद जी ने माता के चरणों को स्पर्श करते हुए कहा, माता मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके कहता हूँ कि मैं तुम्हें ठग नहीं रहा। प्रभु फुलिया होकर शांतिपुर मेरे सामने गए हैं और मुझे तुम्हें लाने के लिए ही नवदीप भेजा है। नित्यानंद जी की इस बात से माता को संतोष हुआ। वे बड़े कष्ट के साथ उठी और उठकर स्नान किया। फिर विधिवत भोजन बनाया। भोजन बनाकर भगवान का भोग लगाया और नित्यानंद जी के लिए परोस कर उनसे भोजन करने के लिए कहा। नित्यानंद जी ने आग्रह के साथ दृढ़ता दिखाते हुए कहा, पहले माता कर लेंगी तब मैं भोजन करूंगा। माता ने कहा, बेटा मेरे भोजन को तो निमाई साथ ले गया। अब वही जब कराएगा तब भोजन करूंगी। उसके बिना देखे मुझे भोजन भाएगा ही नहीं। नित्यानंद जी ने कहा, तुम्हारा एक बेटा निमाई तो शांतिपुर में है, दूसरा बेटा तुम्हारे सामने है। तुम अब भी भोजन ना करोगी तो मैं भी नहीं करता। मैं माता को बिना खिलाए भोजन कर ही नहीं सकता। माता ने कुछ आग्रह के स्वर में कहा, पहले तू तो कर ले तब मैं भी करूंगी। बिना तुझे खिलाए मैं कैसे खा सकती हूँ? नित्यानंद जी ने प्रेम पूर्वक बच्चों की भांति कहा, हाँ ये बात नहीं है, मैं तो तुम्हें करा के ही भोजन करूंगा। अच्छा तुम मेरी शपथ खाकर कह दो कि मेरे कर लेने के पश्चात तू भी भोजन कर लेगी। नित्यानंद जी के अत्यंत आग्रह करने पर माता ने भोजन करना स्वीकार कर लिया। तब नित्यानंद जी ने प्रेम पूर्वक माता के हाथ का बना हुआ प्रसाद पाया। उनके भोजन कर लेने के उपरांत माता ने विष्णु प्रिया जी को भी आग्रह पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भी 2-4 गिलास खाए, किंतु उनके मुख में अन्न जाता ही ना था। जैसे तैसे करके उन्होंने थोड़ा भोजन किया।
माता के भोजन कर लेने के अनंतर नित्यानंद जी ने चंद्रशेखर तथा श्रीवास आदि भक्तों से कहा, आप लोग पालकी का प्रबंध करके माता को साथ लेकर अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर आए। तब तक मैं आगे चलकर देखता हूँ कि प्रभु पहुंचे या नहीं। भक्तों ने नित्यानंद जी की इस बात को स्वीकार किया। वे शांतिपुर की तैयारियां करने लगे। इधर उतावले अवधूत नित्यानंद जी जल्दी से दौड़ते हुए शांतिपुर पहुंचे। अद्वैताचार्य के घर पहुंचकर नित्यानंद जी ने देखा प्रभु अभी तक वहां नहीं पहुंचे। तब उन्होंने आचार्य से पूछा, क्या प्रभु यहाँ नहीं आए? प्रभु के आगमन की बात सुनकर अद्वैताचार्य प्रेम में गदगद हो उठे। रूंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, क्या प्रभु इस दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करेंगे? क्या प्रभु अपनी चरण धूलि से इस अकिंचन के घर को पावन बनाएंगे? नित्यानंद जी ने कहा, मुझे नवदीप भेजकर स्वयं फुलिया होते हुए आपके यहाँ आने वाले थे। यहीं पर माता तथा भक्तों को भी बुलाया है, आते ही होंगे। इतना सुनते ही वृद्ध आचार्य आनंद में विभोर होकर उछल उछल कर नृत्य करने लगे। उस समय उनकी दशा विचित्र थी। वे हर्ष और शोक दोनों के बीच में पड़े हुए थे। वे प्रभु के संन्यास का स्मरण करके तो दुखित भाव से रुदन कर रहे थे और प्रभु के पधारने और उनके दर्शन करने के सुख के कारण भीतर ही भीतर परम प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय उन्होंने अपनी धर्म पत्नी सीता देवी से प्रभु के लिए भांति भांति के भोजन बनाने को कहा। आचार्य पत्नी सीता देवी तो उसी समय नाना प्रकार के व्यंजनों के बनाने में लग गईं और आचार्य अपने पुत्र हरदास, नित्यानंद तथा अन्य भक्तों के सहित प्रभु को देखने के लिए गंगा किनारे पहुंचे। गंगा किनारे पहुंचकर दूर से ही आचार्य ने देखा बहुत से भक्तों से घिरे हुए, हाथ में दंड कमंडल धारण किए, गेरुए रंग के वस्त्र पहने प्रभु जल्दी जल्दी शांतिपुर की ओर आ रहे हैं। दूर से देखते ही आचार्य ने पृथ्वी पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। जल्दी से आकर प्रभु भी दंड कमंडल के सहित आचार्य के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों में हरदास जी पड़े और इसी प्रकार एक दूसरे के चरणों में पड़कर भक्त जोरों के सहित क्रंदन करने लगे। घाट पर के स्त्री पुरुष इस प्रेम दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी इस अपूर्व प्रेम की प्रशंसा करने लगे। बहुत देर के अनंतर प्रभु स्वयं उठे। उन्होंने अद्वैताचार्य को अपने हाथों से उठाया और अपने चरणों के समीप पड़े हुए आचार्य अद्वैत के पुत्र अच्युत को प्रभु ने गोदी में उठा लिया और अपने रंगे वस्त्र से उसके शरीर की धूल पहुंचते हुए कहने लगे, आचार्य तो हमारे पिता हैं, तुम्हारे भी वे ही पिता हैं क्या? तब तो हम और तुम दोनों भाई भाई ही हुए। क्यों, ठीक है ना? बताओ, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं? हमें पहचानते हो? बालक अच्युत ने उत्तर दिया, प्रभु आप चराचर जीवों के पिता हैं। आपके पिता कौन हो सकते हैं? आप तो वैसे ही मुझसे हंसी कर रहे हैं। बालक के ऐसे अद्भुत उत्तर को सुनकर अद्वैताचार्य आदि सभी भक्त प्रसन्न होकर उस बालक की बुद्धि की सराहना करने लगे। प्रभु ने भी कई बार अच्युत के मुंह को चूमा और आप सभी भक्तों के सहित आचार्य के घर पहुंचे। घर पहुंचने पर आचार्य ने प्रभु के चरणों को धोया और अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, पुष्पमाला आदि पूजन की सामग्रियों से विधिवत उनकी पूजा की। फिर प्रभु के पादोदक का स्वयं पान किया, भक्तों को बांटा और अपने संपूर्ण घर में उसे छिड़का। प्रभु के पधारने के कारण आचार्य के आनंद का ठिकाना न रहा। वे बार बार अपने सौभाग्य की सराहना करने लगे।